ये बाबूलाल का चैनल, बाबूलाल साहू अंतागढ़ का चैनल आपके ये शहर महेश्वर जिला खरगोन मंडलेश्वर के करीबी यह शहर महज 8 किलोमीटर की दूरी पर महेश्वर के नाम से एक दार्शनिक स्थल के रूप में जाना जाने वाला यह हेरिटेज प्लेस है, जहां से हम आपको स्वागत करते हुए, इनवाइट करते हुए हमारे इस चैनल में दिव्यता प्रदान करने वाले हमारे आत्मस्वरूप अति आदरणीय उमेश कुमार ये सोलंकी साहब हैं। आप सोलंकी जी, जिनकी दर्शन के लिए, जिनसे कुछ जानने समझने के लिए हम यहाँ महेश्वर में विज्ञानशाला से वापसी के दरमियान ठहरे हुए हैं। आइए हम आपका समादर करते हुए आपको इस चैनल में कुछ जानने समझने के लिए इनवाइट करते हैं। थैंक यू सर। और साथ में हमारे और दिव्य संत जो छत्तीसगढ़ से यहाँ पधारे हुए हैं, विश्व रूपानंद जी चैतन्य, जो उमरकोटी दुर्ग छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है और जो हमारे बीच उपस्थित हैं। तो सर आइए आपके विश्व रूपानंद जी के साथ दो शब्द हम जानना चाहेंगे कि आप सर्वांग योग को यहाँ कैसे स्थापित कर अब क्या देखते हैं सर। विश्व आनंद जी का प्रणाम आप सभी को। सर्वांग योग संपूर्ण अपने सहित अपने से लेकर के ये संपूर्ण दिखने वाला सर्वांग योग ही है। सर्वांग योग के द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन होता है। इसके दर्शन कराने वाले नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मान चैतन्य जी, सत्युग परिवर्तक, युग संचालक और धर्म प्रकाशक, दिव्य दृष्टि के आविष्कारक जो है, जो ओंकारेश्वर में अध्यात्म विज्ञानशाला के नाम से प्रसिद्ध है। और यह विद्या धीरे 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 संपूर्ण विश्व में फैल रहा है और एक दिन यह संपूर्ण विश्व सतयुग में बदल जाएगा। सतयुग के लिए भगवान ने बताया है, वेद व्यास जी ने, यदा सूर्यस्य चंद्रस्य यदा तिष्ठो बृहस्पति एक रासो समय संति प्रापसंति तदा कलो। जिस दिन सूर्य, चंद्र और गुरु एक राशि में आ जाएगा उस दिन सतयुग का प्रारंभ होगा। वह दिन भी 1942 के 2 अगस्त का दिन है जिस दिन सतयुग प्रारंभ हुआ। और वही कार्य करने के लिए नर्मदा तट पर नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मान चैतन्य जी ने अपना केंद्रीय अध्यात्म खोल करके हम सब मुमुक्षुओं का भ्रम से निवृत्त कर रहा है। और यह विद्या है, सतयुगी विद्या है, सनातन विद्या है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। सर्वांग योग अपने सहित पिंड का जो अंग है और ब्रह्मांड का जो अंग है उसको मिलान करके देखने से पता चलता है कि ये जो दिखने वाला चराचर सृष्टि ब्रह्मांड और मैं देखने वाला, ये दो भाव इस सर्वांग योग के द्वारा ये भेद मिट जाता है। सर्वांग योग कहने का मतलब ये होता है कि पिंड का जो अंग है और ब्रह्मांड का जो अंग है और इसको मिलान करने के लिए जो तीसरा जो दर्शन, क्योंकि दर्शन बिना भटके मत वाले, क्योंकि बिना दर्शन के हमारे देश में दर्शन शास्त्र की कोई कमी नहीं है, परंतु अध्यात्म शास्त्र में जो दर्शन है, वो जो दर्शन है ये एक क्रिया है जिसके द्वारा दिखता है। दर्शन करने के लिए भगवान बता रहे हैं ये त्रिपुटी योग, जिसको हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसको हम सर्वांग योग कहते हैं। इसको भगवान मान चैतन्य जी सर्वांग योग नाम इसलिए दिया कि सर्वांग योग से ही दिखता है। ऐसे तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि दिया है, लिखा है, परंतु वह दिव्य दृष्टि क्या है ये मानव समाज भूलने के कारण आज पूरे संसार में विषमता छाई हुई है। ऊंच नीच का है, चेला गुरु का है, छोटा बड़ा का है, प्रकृति पुरुष का है,
ये द्वैत भावना कब मिटेगा? जब हम सर्वांग योग से देख लेंगे, जान लेंगे, तो ये भावना मिट जाएगी। तो इसको मिटाने के लिए हमारे पास में साधन है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 6वां मन है और 7वीं बुद्धि है और 8वां स्वयं जीव जान है। तो हम मिलान करके देखते हैं, ये त्रिपुटी है, रूप है और आंख है और अग्नि है। ये तीनों एक काम कर रहे हैं जिससे हमें दर्शन होता है। उस दर्शन का नाम है रूप है। परमात्मा रूप भाव से अखंड है, अटूट है, सर्वत्र है, सब जगह है और सब में है। यह हम प्रयोग करके देख सकते हैं और इससे दिखता है। यह विज्ञानशाला में दिखाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व में जड़ चेतन सब में गंध है। यदि हम चश्मा को भी सूंघते हैं तो इस चश्मे में भी गंध है, परंतु ये नाक से सूंघने से नाक की उतनी घ्राण शक्ति नहीं कि चश्मा में जो गंध है वो सूंघा जाए। जब हम इसको प्रयोग करते हैं, आग में जलाते हैं, तो इससे गंध निकलता है। इससे सिद्ध होता है कि गंध भी सब जगह भरा हुआ है। ऐसे ही 5 तत्व का रूप, आंख और अग्नि, स्पर्श, त्वचा और वायु और शब्द, कान और आकाश, रस, जल, रस ज्ञानेंद्रिय जिह्वा और जल, नाक माने गंध, नाक और पृथ्वी, ये सब मिलकर के एक अस्थि वस्तु की ही ओर लक्ष्य कर रहा है कि एक ही है। परंतु हमारे 5 साधनों से हमें 5 प्रकार के दिखता है। तो हम इसको अलग करना चाहे, रूप को अलग करना, स्पर्श को अलग करना चाहे और अधि शब्द को अलग करना चाहे, गंध को अलग करना चाहे, रस को अलग करना चाहे, ये अलग हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि वन इज ऑल, ऑल इज वन। सब मिलकर के एक और एक में ही सब है। उसी प्रकार से हम 3 गुण का भी पता कर सकते हैं। पृथ्वी से होने वाले गुणों से 3 मुक्त है। ऐसी वस्तु शुरू में धरती में, शुरू में स्वर्ग में नहीं जहाँ 3 गुण ना हो। सब में 3 गुण है, वह प्रयोग करने पर पता चलता है। धरती में अर्थात 5 तत्व माने 5 ज्ञानेंद्रिय में भी वही है। और जो 3 गुण हैं वो देव और स्वर्ग में, अर्थात तो हम स्वर्ग कहते हैं, वो गुण सामय को स्वर्ग कहते हैं, उसमें भी 3 गुण हैं। ये सब मिलकर के ही 5 तत्व, 3 गुण और गुण साम्य मिलकर के ये क्षर विराट कहलाता है। जो हमारे आंखों के सामने हम जितना भी चले जाएं वो दिखता ही दिखता रहेगा। पीछे देखो, दाया देखो, बाया देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, ये जो कुछ भी दिख रहा है अखंड मंडलाकार वस्तु खास है। अस्तित्व अनुभव लेने के लिए त्रिपुटी विलास है। मैं कौन हूँ? मैं विश्व हूँ, उसी का नाम है। अव्यक्त हुआ व्यक्त क्यों? उसी का यह काम है। इस प्रकार से हमने क्षर विराट जाना। अब जो आत्मा, जो लोग कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं कि आत्मा दिखता नहीं है, नहीं, आत्मा दिखता है। ये भगवद गीता हमें प्रमाण दे रहे हैं। क्यों? कि जो आत्मा है उसको देखने की साधन बुद्धि है। बुद्धि से हम देखते हैं तो दिखता है। अस्थि भांति रूप से देखता है। देख ले पार्थ तू मेरे अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप पे। कहते क्या दिख गया? अब देखिए, देख ले पार्थ तू मेरे अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के। ये डायरेक्शन, ये लक्ष्य देना पड़ता है, तब दिखाई देता है। और जो कुछ भी दिख रहा है सब प्रिय 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 प्रिय, प्रिय के सिवाय इस दुनिया में और कुछ नहीं है। उस प्रिय का ही नाम आत्मा है जो बुद्धि से दिखता है। तो हमारे ही इंद्रियों और हमारे ही मन के द्वारा हमको सगुण साकार दिखा और सद्गुरु की बुद्धि के द्वारा हमें उपयोगिता काम का चीज है जो आत्मा है वो दिखा। अब यह आत्मा है कि साकार है, ये भाव हमारे मन में द्वैत खड़ा हो जाता है। और उसको हमने सद्गुरु के पास पहुंचे। सद्गुरु ने कहा कि आपने सगुण साकार किस में देखा? मैंने इसी में देखा। आपने निर्गुण निराकार उपयोग किस में देखा? इसी में देखा। तो एक काम करो, इसकी आकार को अलग करो और इसके मिठास प्रिय तो आत्मा को अलग करो। हम करने की प्रयास किया, अलग नहीं हुआ। तो सद्गुरु ने कहा जो आपने सगुण साकार देखा वो भी सत्य है और निर्गुण निराकार देखा वो भी सत्य है, पर तो सत्य दो नहीं होता। अर्थात इसका नाम रख दो। नाम रखने से ये पता चल गया कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। नाम लेते ही ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, ऐसा जान करके अपने अधिकार प्राप्त कर्तव्य के द्वारा पदार्थ के साथ उचित उसका उपयोग और प्राणी मात्र के साथ सद्व्यवहार करने का नाम भक्ति है। और अन्य जो कुछ भी दिखाई दे रहा है भक्ति के नाम से, पूजा पाठ योग, ये उसका
ऊपर ऊपर उठने का स्टेज है। ये भक्ति नहीं है, ये गौणी भक्ति है और हमें पराभक्ति में जाना है। और पराभक्ति में जाने से, पराभक्ति में स्थित होने से रस एक अकंप हुआ मधुरूप भी जानो, जन्म मृत्यु उसे नहीं। लोग जन्म और मृत्यु से भयभीत है। ये भय सिर्फ तत्वदर्शी सदगुरु ही जन्म मृत्यु के भय से हमें निकाल सकता है। आपने हमें आपके चैनल में जानने के मौका दिया, हमें समय दिया, इसलिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और यह चैनल भी उत्तरोत्तर विश्व के विकास के लिए, इस ज्ञान को प्रचार करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, क्योंकि इसके सिवाय दुनिया में और कोई सत्य नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल को बारंबार प्रणाम करता हूँ, आपके कार्यकर्ताओं को भी प्रणाम करता हूँ, जो आपने मुझे बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर। छत्तीसगढ़ से पधारे हमारे विश्वरूपानंद जी का सर्वांग योग पर एक दिव्य संदेश हम सुन रहे थे। आइए इसी क्रम में हमारे अग्रज भाई स्वरूप और परम ज्ञानी स्वरूप विराजमान उमेश जी सोलंकी, जो महेश्वर के एक जाने माने एक बिजनेसमैन है और एक अच्छे उद्योगपति कहे जाने वाले हैं, एक अच्छे ख्याति प्राप्त करने वाले हैं हमारे भैया सोलंकी जी, जिनके यहाँ हमारा एक निवास के रूप में ठहरने का भी व्यवस्था मिली है हमें। हम तो सो उन्हीं के दर्शन मात्र से इस महेश्वर में पधारे थे। अभी तो उनसे जानने का भी एक जिज्ञासा हमारे हमें उलझन में डाल रही है। जब तक हम नहीं जान लेते हमारा मन उद्दलित होता रहेगा। आइए सर जानते हैं दो शब्द। उमेश भैया आपको सादर प्रणाम करते हुए या दो शब्द इस सर्वांग योग पर आप बोलिएगा। प्रिय आत्मरूप सज्जनों, ये जो दिखने वाला विश्व ही विश्व रूप परमात्मा, इसे जो ढूंढ रहे हैं लोग कि परमात्मा नाम से कोई होगा, तो कोई जनाने वाला अगर मिल जाए तो इसको जाना। जैसे अपन दो आदमी साथ में लाए तो नहीं जानने वाले को अपन क्यों पूछते हैं कि ये कौन है? तो आपको आंख से तो दिख रहा है, फिर आंख से देख क्यों नहीं पाया, पहचाना क्यों नहीं उसको? तो ये थोड़ी जो विद्या है, ये अनुभव की विद्या है। आंखों से इसको देखा नहीं जाता, ये जानने वाली चीज। जैसे मैं एक बार जिस जगह पे जा आया, उसके बाद अगर डबल वहां नहीं भी जाऊंगा तो मैं घर से उसको देख लूंगा कि वहाँ ऐसा कमरा था, वहां से बैठक थी। तो ये ऐसी दिव्य चक्षु की जो प्रणाली है, ये बहुत समय से, सतयुग से इसको लोग भूल चुके थे। इसलिए भगवान मायानंद जी ने ये इस स्वरूप में अपने को दी है कि प्रत्यक्ष विश्व का दर्शन हो सकता है। जैसे कैसे आत्मा को कैसे समझेंगे? जैसे सूर्य को मान लो 10 तरह के अपन बर्तन रख के उसमें पानी रख दो तो आपको 10 दिखेगा, इसलिए भ्रम हो गया वो 10 है कि एक है। यही समझना था इसमें कि विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है। इसको लोग अपने अपने तरीके से, अब 10 कहो कि 50 कहो या 100 में कहो। तो ये भगवान मायानंद जी का गान विज्ञान सारा नाम से है, ओंकारेश्वर में बहुत अच्छा स्थान है। आप लोगों को भी इसका लाभ, इस चैनल से जुड़े हुए लोगों से मेरा निवेदन है कि इसको चैनल को खोल के देख लिया करें। इसका जब भी कई जगह प्रवचन होता होगा तो बहुत अपने अनुकरणीय है। और आदमी इसके जीवन में जो उसको डर है, जीवन मृत्यु के भय से ये बच सकता है। जैसा ये शरीर से जो समझ रहा है कि मैं मर रहा हूँ, तो शरीर की मृत्यु होती है, उस आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। ये मेरा निवेदन है। उसको थोड़े समझने के लिए समय ज़्यादा लगेगा, पर आत्मा जिसको कह रहे हैं कि मरती नहीं है, कण कण में है, तो केवल शब्दों में सुना है। शब्दों के बजाय इसको प्रत्यक्ष देखा जाता है। यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन किया, परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करवाया जाता है। ऐसा मेरा निवेदन है कि इसमें समय देकर आप समय समय पर थोड़ा सा, तो अपन ये सतयुग के आने का आगमन की तैयारी कर रहे हैं। ये ज्ञान ऐसा इनको हो गए 150 वर्ष, ये अभी लगेगा नया, पर ये पुराना वही है। ये वही पुराना योग मैंने आज तुझे कहा, अर्जुन को कृष्ण समझा रहे थे। पुराना तो अर्जुन को ये समझ में आया कि यार ये तो अभी नई बात कह रहे, पुराना कहा। तो गीता से जब उठाया उन्होंने, मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं परम तप, मैं जानता हूँ तू जानता नहीं। तो अब उसको वो भूमिका से कैसे देख रहा है कि कृष्ण और अर्जुन वो रिश्ते से जोड़ रहा है कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है? मेरे से तुम 5-7 साल बड़े हो और तुम कह रहे हो मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कृष्ण कौन सी भूमिका से बोल रहा है, उसको जीव भाव से न देखते हुए
सतयुग प्रणाली से देखते हुए कि मेरे को मालूम है ये जीव 4 खानी से निकल के आया है, उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जारज। इसका जन्म जो स्टार्ट हुआ है 4 खानी से उत्क्रांत होते होते मनुष्य तक आए, से परम दुर्लभ शरीर मिला है भैया। इसलिए अपन अपने स्वरूप को जान लो। ठीक ठीक है सर। आदरणीय सर का व्याख्या संक्षिप्त शब्दों में आपने परोसा हम जिज्ञासु के लिए, आप आत्मज्ञानियों के लिए, परम ज्ञानी जो है संदेश प्रदान कर रहे थे। हमने आइए हम इन्हें आत्मसात करें अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए। एक ही विधा है कि सर्वांगियों को कैसे समझा जाए, कैसे पढ़ा जाए और क्या कहा जाए। आइए मित्रों, मेरे ऑडियंस तक मेरी बातें पहुंच रही है, कृपया लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़। इतना कहकर हम भी अपना वाणी को अंतिम रूप देते हैं। धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत प्रणाम।